हाय गाइस, सो वेलकम टू ऑप्शन एडवाइजर चैनल। आज का टॉपिक है, मैंने लास्ट टाइम स्ट्रगल का एक 920 स्ट्रगल बनाया था एंड उसमें मैंने जो भी प्राइस कोट ले रहा हूँ या फिर जो भी स्टेटस ले रहा हूँ रिगार्डिंग द ऑर्डर अपडेट, वो मैं एक्चुअली एक फंक्शन डिफाइंड है या एपी एक्सपोज है जो कि शून्य वेब की है सिंगल ऑर्डर हिस्ट्री, उससे ले रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी सिंगल ऑर्डर हिस्ट्री प्रेस करता हूँ तो वो हर उसको पिंग करता है, वहाँ से वो डेटा फेच करता है एंड वापस आता है। सो अगर मान लो कि उस सर्वर का अगर इंटरनेट डाउन है या मेरा इंटरनेट डाउन है तो मेरा कोड में एरर आ जाएगा और वो करप्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप उसको ट्राई कैच लगा के आप कर सकते हैं, अगर वो बेसिकली इसको स्टॉप नहीं करना है। इसके अलावा एक और है वेब सॉकेट एंड वेब सॉकेट इज़ मोर रिलायबल बिकॉज इसमें एक बार कनेक्शन सेटअप होता है तो जो भी लेट्स से आप में कोई पर्टिकुलर 35,500 का सी बैंक निफ्टी है, ओके, और मुझे उसका लास्ट प्राइस चाहिए सिर्फ, तो अगर मैं उसको सब्सक्राइब करूँगा कि मुझे सिर्फ इसी का ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसमें जो भी चेंजेस होंगे लास्ट प्राइस, ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम, वो चीज़ आपके पास में हैज़ वहाँ का बेसिकली फिनवेशिया का जो सर्वर है वो आपको आपसे कनेक्ट होकर आपको भेज देगा अगर कुछ भी उसमें चेंज लगेगा उसको। अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं भेजेगा, तो आपके पास जो लास्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो अपडेटेड रहेगी। सो इनकेस अगर कुछ इंटरनेट इशू भी हुआ तो ये वेब सॉकेट आपका एक चलता रहेगा, आपका ब्रेक नहीं होगा बेसिकली। सो लेट्स से इसको समझते हैं। तो ये कोड मैं डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा, ये तो बस मैंने लॉगिन किया हुआ है, इसके अंदर मास्टर कॉन्ट्रैक्ट अपलोड किया हुआ है। अपन इस कोड को देखते हैं एक्चुअली। सो बेसिकली कुछ वेरिएबल्स डिफाइंड है, ठीक है। तो मैं ये मेथड देखता हूँ सेटअप वेब सॉकेट, ओके। सेटअप वेब सॉकेट नथिंग है, मेरा जो एपीआई शून्य पे की ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट डिफाइंड है बेसिकली वो मैंने स्टार्ट वेब सॉकेट करता हूँ। जब मैं स्टार्ट वेब सॉकेट करता हूँ एक्चुअली, तो इसके अंदर तीन मुझे पास करने होते हैं: ऑर्डर अपडेट कॉल बैक, सब्सक्राइब कॉल बैक एंड सॉकेट ओपन कॉल बैक। तो सबसे पहले वो सॉकेट ओपन कॉल बैक को चेक करेगा ओपन कॉल बैक मेथड में जाके। तो ओपन कॉल बैक में मेथड में जाएगा तो एक फीड ओपन मैंने फॉल्स डिफाइन किया हुआ है, मैंने उसको ट्रू डिफाइन कर दिया, ठीक है। अगर फीड ओपन वापस से फॉल्स रहेगा तो जब तक ये ओपन कॉल बैक में नहीं जाएगा या कम्युनिकेशन सेटअप नहीं होगा तो मैं इसको इनफाइनाइट लूप में डाल दिया, ठीक है। जैसे ही वो कनेक्शन सेटअप हो जाएगा और ये फीड ओपन ट्रू हो जाएगा तो मुझे ट्रू मिल जाएगा कि हाँ सेटअप इज ओके, मतलब वेब सॉकेट आपका ओपन हो चुका है, ठीक है। इसमें दो चीज़ और है, सब्सक्राइब कॉल बैक। सब्सक्राइब कॉल बैक जो टोकन आप सब्सक्राइब करेंगे वो आप कैसे लेंगे उसके लिए आपने मेथड डिफाइन किया हुआ है, दैट इज इवेंट हैंडलर फीड अपडेट, ये वाला, ठीक है। और ऑर्डर अपडेट कॉल बैक है, अगर मान लो कि ऑर्डर आपके पास में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो ऑर्डर आप किस तरह से यूज़ करना चाह रहे हो उसके लिए मैंने मेथड डिफाइन किया हुआ है इवेंट हैंडलर ऑर्डर अपडेट, जबकि ये है, ठीक है। अब इसमें समझने के लिए हम करते हैं कि बेसिक चीज़ है कि एक मैसेज आता है, अगर कुछ भी चेंज होता है वो मैसेज कैसे आता है और उस मैसेज से हम इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि मैसेज आता क्या है, ओके। तो इस तरह से मैंने सेटअप कर रखा है, सेटअप वेब सॉकेट करूँगा तो ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने कोई टोकन है, आई थिंक मैं देख रहा हूँ कि किसका है ये। तो अगर मैं इसको सब्सक्राइब करूँगा यहाँ पे और क्लिक करूँगा तो इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, ओके। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि T इक्वल टू टी के है ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम जब आप सब्सक्राइब करते हैं T इक्वल टू टी के आता है, लेकिन जब आप बाद में करेंगे तो T इक्वल टू TF आएगा, ठीक है। नाउ बेसिकली जो भी चीज़ें इसमें चेंजेस होगी वही चीज़ आएगी। सो अभी आपको लग रहा है कि यार ये पूरा मैसेज इस तरह से आया, राइट, लेकिन लेट्स से बाद में कुछ चीज़ें चेंज होती है, सिर्फ लेट्स से सिर्फ मेरी प्राइस चेंज हो रही है जो कि मेरे LP से डिफाइंड है, तो ये सब चीज़ नहीं आएगी। उस केस में इस तरह का डेटा आएगा, दैट इज़ ये शायद आएगा, ये भी आना चाहिए, और यस, तो इस तरह का डेटा आएगा सिर्फ। तो इसमें आपको बेसिकली एक
मुझे मालूम नहीं TS ट्रेंडिंग सिंबल आता नहीं आता, बट टोकन जरूर आता है। एंड जो भी चेंजेस होता है, लेट्स से इसमें LP चेंज होगा तो LP आएगा। इसमें अगर आप नीचे की तरफ अगर देखें, इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट वगैरह भी आता है। ये ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा आएगा। बट हमें अभी सिर्फ लास्ट प्राइस चाहिए, उससे हमें है। आपको जो भी चाहिए आप वो इन्फॉर्मेशन उठा सकते हैं। तो इस तरह का आपको डेटा आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर देखेंगे जो ये मैसेज है, वो मैसेज में मैं बोल रहा हूँ कि अगर लास्ट प्राइस है उस मैसेज में, बिकॉज क्या होता है कि समटाइम्स OI चेंज हुआ सिर्फ, तो LP नहीं आएगा, उसके लिए सिर्फ OI आएगा। बेसिकली यहाँ पे ऐसे OI करके आएगा। तो मुझे कुछ लेना नहीं है इस इन्फॉर्मेशन से, राइट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट प्राइस मैसेज में है एंड डेफिनेटली TK इन मैसेज है, TK मतलब टोकन, ओके। ये दिस इज दिस वन, नॉट दिस TK इज डिफरेंट एंड दिस इज एक्चुअली अ टोकन विच इज वी आर यूजिंग। तो इस टोकन से हम सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर ये वाला टोकन है मेरे पास में, तो ये टोकन है और LP है, तो मुझे इस चीज़ को अंदर जाने का है। और जो मेरा एक डेटा है, बिकॉज मैं इसमें ज़्यादा छिड़कानी इसमें नहीं करना चाहता, अगर मेरे पास में एक तरह से फीड जेसन, एक जेसन वेरिएबल है, उसमें जो टोकन के अगेंस्ट में LP कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं फीड जेसन मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है ग्लोबल, उसमें जो मैं टोकन के अगेंस्ट LTP रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखोगे, इसमें अगर मैं इसको क्लियर करके यहाँ पे अगर फीड जेसन को क्लिक करूँगा, फीड जेसन, तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आई थिंक मेरी पुरानी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर बहुत सारी है। तो आप फीड जेसन, और इसमें अगर मैं सिर्फ टोकन डालूंगा, दिस इज 43634, राइट। तो ये मेरे पास LTP आ जाएगा इसके अगेंस्ट। तो इसने क्या किया, ये मैसेज उठाया, इसका LP 336.25 है, ये मेरे पास आ गया। तो अगर मुझे अब जैसे मान लो कि कहीं पे भी यूज़ करना है LTP, ठीक है, तो अगर मैं ये क्लिक करूँगा तो मेरे पास लास्ट प्राइस इसकी आ जाएगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो लेट्स से मैं इसको ना एक काम करता हूँ, इसमें और भी करता हूँ। तो लेट्स से मैं एक और चीज़ सब्सक्राइब करके देखता हूँ और उसका देखता हूँ कि आउटपुट क्या आएगा। जैसे मैंने एक और NFO में डिफाइन किया हुआ है, इसको मैं सब्सक्राइब किया, तो ये देखिए 33,500 का कॉल की वैल्यू आई है एंड लास्ट प्राइस की 244.45 आई है, करेक्ट। अब आपने सब्सक्राइब किया है, लेकिन हो सकता है कि अब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई स्टोरेज शिफ्ट कर दिया, कुछ कर दिया और आपको दूसरी टोकन्स का दूसरी लास्ट प्राइस की रिक्वायरमेंट है। तो अभी ये चीज़ को मैं अनसब्सक्राइब करूँगा, तो अब इसका डेटा आना बंद हो जाएगा। मतलब ये इसको डेटा को अपडेट नहीं करेगा, जो उस समय तक डेटा आया होगा वही मेरे वेरिएबल फीड जेसन में स्टोर होगा, राइट। नाउ लेट्स से अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करके देखता हूँ कि मतलब मैं अगर मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स को सब्सक्राइब करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, राइट। और उसको स्लिप देके मतलब मैं स्लिप दिया हुआ है यहाँ पे, और अनसब्सक्राइब करने के लिए मैं मल्टीपल को एक साथ भी सब्सक्राइब कर सकता हूँ, ओके। तो मैं इसको अगर रन करके देखूंगा तो ये देखिए यहाँ पे, बिकॉज मैंने 2 सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, तो यहाँ पे 2 मैसेजेस आए। एक तो 43624 के अगेंस्ट ये वाला, जो कि लास्ट प्राइस इसका आएगा 295, और 43627 जो कि है ये वाला, इसका लास्ट प्राइस आएगा 286.10। तो ये आ गया, ये मैंने अनसब्सक्राइब भी कर दिया इसके साथ में। और नीचे अगर मैं जाऊँगा और मुझे सब्सक्राइब करना है, तो इसको मैं अगर रन करूँगा तो ये भी बेसिकली 2 बार मैसेज उसका रिपीट हुआ है, राइट, क्योंकि मैंने प्रिंट कराया हुआ है हमारे फीड अपडेट में। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इवेंट हैंडलर फीड अपडेट है, यहाँ पे मैसेज को प्रिंट कराया हुआ है, इसलिए वो प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट हटा देता तो वो प्रिंट नहीं होता, सिर्फ वो फीड जेसन में जो चीज़ रिक्वायरमेंट है वही स्टोर होता, तो आपको बार बार प्रिंट कराने की जरूरत भी नहीं है, ओके। अगर मैं इसको सिर्फ फीड जेसन को अगर प्रिंट करने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो अब देखिए क्या होता है। तो इसमें क्या हुआ, जो भी टोकन था मेरे पास, जितने भी टोकन जो मैंने सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब किए थे, वो सब इसके अंदर स्टोर हो गए, ठीक है। सो टोकन के अगेंस्ट वो LTP मेरी स्टोर हो गई सारी, ठीक है। तो ये अगर आप देख रहे हो तो अपने 4364 जैसे 4367 किया हुआ है, तो 4367 LTP मेरी स्टोर हो गई। तो अभी क्या होगा कि कुछ भी अगर सब्सक्राइब रहेगा और 4367 का अगर लास्ट प्राइस अपडेट होगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। लेट्स से अब मुझे कैसे यूज़ करना है इसको, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जो पर्टिकुलर टोकन नंबर है, जैसे 43637, एंड यहाँ पे अगर मैं LTP क्लिक किया तो
LTP क्लिक किया तो मेरा क्या हुआ कि उस टोकन के अगेंस्ट में जो भी लास्ट प्राइस अभी वो आ गई, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट प्राइस को मैंने, तो अगर वापस से मैं इस चीज़ को रीड करने की कोशिश करूं तो मेरा इवेंट हेडर फीड अपडेट मैसेज आ रहा है, उसको प्रिंट कर रहा है, जो भी मैसेज को आ रहा है वो, अगर लास्ट प्राइस है मैसेज के अंदर और टीके है अंदर मैसेज के अंदर, तो वो क्या कर रहा है, फीड जेसन के वेरिएबल में एक जेसन फाइल बना रहा है अगेंस्ट द टोकन। तो मैंने वो टोकन के अगेंस्ट जो उसके अगेंस्ट LTP है वो मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो मैसेज टीके LTP को मैं फ्लोट मैसेज LP कर रहा हूँ। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अगर इसको मैं लेट्स से मुझे और भी कुछ चीज़ स्टोर करानी होती तो मैं कैसे करता, देखो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स से मुझे OI, अगर इसके साथ में OI डेटा भी आता है तो मैं क्या करता कि इसको इंटीजर या लेट्स से फ्लोट ही करता और मैसेज, इसमें मैसेज के अंदर OI डेटा अगर होगा तो वो रीड हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता कि इसमें देखता कि मुझे साथ में OI डेटा भी यहाँ पे आना चाहिए, या ये भी छोड़ दो, मैं अलग ही वेरिएबल बनाता, दैट इज फीड जेसन OI डेटा इक्वल टू दिस, ओके। यहाँ से मैं ये चीज़ को हटा देता और मैं फिर बोलता इफ़, बिकॉज मुझे टीके तो होना ही है, बिकॉज मुझे टोकन के अगेंस्ट OI डेटा स्टोर करना है। तो टीके इन मैसेज, अगर ये चीज़ है मेरे पास में, एंड अगर टीके के साथ में मेरे पास में अगर OI है इन मैसेज, ठीक है, देन फीड जेसन OI मैसेज टोकन के अगेंस्ट मुझे करना है, राइट। इज इक्वल टू, बिकॉज एक जेसन फाइल हमको मुझे क्रिएट करनी, तो OI इज फ्लोट मैसेज OI, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जब भी मैसेज आएगा तो इसमें चेक करेगा कि जो मैसेज आ रहा है या जो सर्वर से आ रहा है उसमें टोकन के साथ में OI है या नहीं है। अगर OI नहीं है तो मुझे अपडेट नहीं चाहिए, अगर कुछ चेंजेस होगा तभी वो मैसेज में OI आएगा, वो OI को मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, ओके। इसी तरह से मैं लास्ट प्राइस रिकॉर्ड करूँगा। तो आप चाहे तो इस तरह से रिकॉर्ड करके आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो हो गया कि हम लास्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, करेक्ट। लेट्स से मुझे मेरे कोई ऑलरेडी ऑर्डर्स है एंड उस ऑर्डर का मुझे स्टेटस जानना है कि वो लेट्स से मैंने कोई स्टॉप लॉस लगाया हुआ है एंड उसका मुझे स्टेटस जानना है कि वो एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, तो वो कैसे करेंगे। एंड उसके लिए बेसिकली आप फेच कर सकते हैं डेफिनेटली सिंगल ऑर्डर हिस्ट्री करके, ऑर्डर नंबर डाल के, बट इंस्टेड ऑफ दैट वेब सॉकेट से भी आप उस चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इसको समझने से पहले एक काम करते हैं, मैंने इसको प्रिंट कराया हुआ है ऑर्डर को, और लेट्स से कि मैं अब एक ऑर्डर बेसिकली प्लेस करके देखता हूँ। तो मैं 35,900 का CE को बाय करके देखता हूँ, ओके। ओके, सो आई पुट अ बाय ऑर्डर, और जैसे ही मैंने बाय ऑर्डर किया ये देखिए इसने ऑटोमेटिक कुछ प्रिंट कर लिया, ओके। सो अगर मैं इसको देखता हूँ कि एक्चुअली कैसे आता है ये, तो ये जो चीज़ है इसके एक ही ऑर्डर में इसके पास 3 मैसेजेस आए हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट 3 मैसेजेस इट हैज़ कम, राइट। दैट बी डिवाइड इनटू, ओके ओके ओके, this should be deleted. ओके, तो एक ही बेसिकली मैंने 35,900 सीक प्लेस किया, उसके आपके पास में 3 मैसेजेस आए, और वो 3 मैसेजेस जैसे ही मैंने क्लिक किया वहाँ पे ऑर्डर पे, तो ये इवेंट हैंडलर ऑर्डर अपडेट में इन मैसेज क्या है, बिकॉज मैंने ये प्रिंट कर रखा है इसलिए वो प्रिंट हुआ है, ओके। इसलिए वो प्रिंट हुआ है, एंड किस तरह से प्रिंट हुआ है वो इस तरह से आया है, ठीक है। अगर मैं देखूंगा तो सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें आती, इसमें एक तो ऑर्डर नंबर डेफिनेटली वो आता है,
और मुझे ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंगली ही मुझे चाहिए कि स्टेटस क्या है। तो देखिए इसमें स्टेटस आ रहा है ये पेंडिंग, सेकंड मैसेज में आ रहा है पेंडिंग, और थर्ड में स्टेटस आ रहा है रिजेक्टेड। ठीक है, इसमें देखोगे तो REJ रीजन आ रहा है बिकॉज सर्वर इज डाउन, और ये बिकॉज आउट ऑफ उसमें नहीं कर रहा है बेसिकली आफ्टर मार्केट आवर्स है, इसलिए SAF ALS डाउन रहा है। तो देखेंगे REJ रीजन इसके अंदर नहीं आया है, अगर आप देखोगे इसके अंदर नहीं आया है। और जब बेसिकली कंप्लीट होता है, लेट्स से स्टॉप लॉस होता है, तो एवरेज प्राइस भी आती है AVG PRC करके, और इन दिनों में देखेंगे वो भी नहीं आई है। तो वो चीज़ें जब भी आती हैं जब उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो ये बेसिकली इसमें जो नॉरेन ऑर्डर नंबर है, ये चीज़ आपकी तीनों में कॉमन है, और ये सब चीज़ में कॉमन रहती है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास में स्टेटस आता रहता है। ठीक है, तो अब बेसिकली मैंने क्या किया, अब इसको समझना आसान रहेगा अगर मैं एक मैसेज उठा लेता हूँ यहाँ से इस तरह से। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे अगर मैं जस्ट एज अ रेफरेंस के लिए प्रिंट कर लेता हूँ। अभी मैंने इसमें कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो भी मैसेज आएगा ये तो प्रिंट करा रहा हूँ, अगर नहीं प्रिंट कराना तो मत करिए, बिकॉज आप जब रियल टाइम में जब आप अपना कुछ एल्गो लिखेंगे तो उसमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, बट आपको इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है। तो मैंने क्या बोला, इस मैसेज के अंदर अगर नॉरेन ऑर्डर नंबर है, यस है, और स्टेटस है, यस स्टेटस है, तो मैं क्या करूँगा कि सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन मैंने एक जेसन फाइल में जो मैंने वापस ऑर्डर जेसन करके बनाया है उसमें डाल दिया है। तब ऑर्डर जेसन जो टोकन है उसका स्टेटस क्या है, तो वो स्टेटस मैं यहाँ से लूँगा। अगर ये कंप्लीट होगा तो कंप्लीट दिखाएगा। तो जैसे अगर इसमें अगर देखें हम फिनवेशा में मेनली जो स्टेटस रहते हैं वो रहते हैं पेंडिंग, रिजेक्टेड, कंप्लीट और ट्रिगर पेंडिंग। आई थिंक ये सब कैपिटल लेटर में रहते हैं, मैंने इसको उसमें लिखा हुआ है जस्ट टू शो यू। तो अगर मान लो कि मेरे कोई स्टॉप लॉस है और मैं बार बार मुझे स्टेटस चेक करना हर 1 सेकंड के अंदर, और जैसे ही मुझे लगता है कि वो कंप्लीट हो गया है तो मुझे कुछ और एक्शन लेना है, तो इस तरह से अगर वो कंप्लीट होगा तो वो स्टेटस कंप्लीट दिखा देगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। मैं अब इसको डिलीट करता हूँ। अब इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ऑर्डर जेसन में क्या स्टोर हुआ है। लेट्स से अगर मैं इसका ऑर्डर जेसन करता हूँ तो देखिए ये जो ऑर्डर नंबर है, दिस इज द ऑर्डर नंबर विच इज क्रिएटेड, बिकॉज आप कभी भी कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे ऑर्डर नंबर क्रिएट होगा। तो जिस ऑर्डर नंबर के आगे आपका अभी स्टेटस है रिजेक्टेड, तो ये देखेंगे स्टेटस पेंडिंग ये नहीं लिया उसने, जो लेटेस्ट था वो उसने किया। तो जब भी कोई लेटेस्ट होगा वो इसके ऊपर अपडेट हो जाएगा। तो ये जो पहले वाला है उसने उसको नहीं लिया है। तो इस तरह से आप कोई और ऑर्डर डालेंगे। लेट्स से मैं एक ऑर्डर और डाल के देखता हूँ 35,800 का। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ बाय। जैसे मैंने ऑर्डर प्लेस किया 35,800 का ऑर्डर प्लेस किया, और इसमें भी वही चीज़ आ गई। तो इसमें स्टेटस देखेंगे पेंडिंग, नेक्स्ट में है पेंडिंग, और थर्ड में वापस बिकॉज वो रिजेक्टेड हो गया बिकॉज अभी आफ्टर मार्केट आवर है। अब मैं अगर ऑर्डर जैसे प्रिंट करूँगा यहाँ पे, तो देखो क्या होता है, यहाँ पे 2 चीज़ आ गई है, 2 ऑर्डर आ गए हैं, दोनों डिफरेंट ऑर्डर ID नंबर है और दोनों का स्टेटस अभी क्या है वो उस नंबर दिया है। तो अगर जैसे मुझे यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा कि वॉट तो बिकॉज मुझे ऑर्डर ID से रेफरेंस देना ही पड़ेगा। तो मैं जब भी कोई ऑर्डर ID मुझे इसको एज अ यूज़ करना है किसी प्रोग्राम में, तो वो ऑर्डर ID को मैं यहाँ प्रेस करूँगा, प्लस उसको बोलूँगा कि भाई मेरा क्या स्टेटस है बताओ। सॉरी, अगर मैं इस तरह से करूँगा तो वो सिर्फ स्टेटस प्रिंट करेगा रिजेक्टेड। तो अगर कहीं पे मुझे करना है कि इफ दिस ओके इज इक्वल टू रिजेक्टेड, ठीक है, देन प्रिंट ऑर्डर इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो बेसिकली वो चेक करेगा, वो रिजेक्टेड अगर रिजेक्टेड के बराबर होगा तो ऑर्डर इज रिजेक्टेड करके प्रिंट आएगा। तो आप यहाँ पे इससे मैंने शो करने के लिए कहा, अपना लॉजिक लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपको क्या करना है। आई होप ये क्लियर हो आपको, एंड कुछ अगर डाउट है तो प्लीज़ बताइए, बिकॉज HTTPS बार बार फेच करना, लाइक हर एक सेकंड में फेच करो तो समझ में आता है। बहुत लोग तो उसमें डिले भी नहीं दे रहे हैं और डायरेक्टली फेच करते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं लिमिट
पुट कर देंगे फिनवेशा HTTPS में, एंड कहीं ना कहीं उनका इंटरनेट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगा तो आपका पूरा कोड खराब हो जाएगा. सो इट्स बेटर टू यूज़ द वेब सॉकेट. एंड आई होप मैंने क्लियर करने की कोशिश की हो. अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह के वीडियोज़ और बनाता रहूँ और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे. थैंक्स अ लॉट.